दोस्तों नमस्कार। क्या नरेश मीणा के खिलाफ बड़ी साजिश हुई? क्या नरेश मीणा को फंसाने की कोशिश हुई? क्या नरेश मीणा को जानबूझकर जेल में रखा गया? जी हां दोस्तों, अब जो खुलासा हो रहा है वो आपकी आंखें खोल सकता है। दरअसल हाईकोर्ट ने SC/ST कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी टॉक में, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। और रोक इसलिए लगाई है क्योंकि इस मामले में नरेश मीणा के खिलाफ वो धाराएं लगाई गई जिस धारा में केस बनता ही नहीं। नरेश मीणा ने जो गुनाह किया ही नहीं, उसी गुनाह को लेकर नरेश मीणा के खिलाफ केस चल रहा है और नरेश मीणा को जेल में रखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस बात का खुलासा तब हुआ जब नरेश मीणा के वकील ने ये बातें बताई। नरेश मीणा के वकील ने जो कहा उसे सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को जानते हैं कि आखिर ये मसला क्या है और क्यों आखिर नरेश मीणा को फंसाने की बड़ी साजिश की और किसने की। दरअसल 8 महीने से नरेश मीणा जेल में बंद है और अब SC/ST कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार से भी जवाब मांगा है। नरेश मीणा के वकील का कहना है कि नरेश मीणा के खिलाफ वो धाराएं लगाई गई हैं जो बनती ही नहीं। नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ मारी थी और यह आरोप लगाया था कि SDM ने फर्जी वोटिंग करवाई है और थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा था वो वीडियो भी आपने देखा होगा, लेकिन वही वीडियो प्रशासन के कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ, तहसीलदार के कैमरे में भी वही वीडियो रिकॉर्ड हुआ। और वकील का कहना है कि नरेश मीणा के खिलाफ जो केस लगाया गया वो जानलेवा हमला करने का केस लगाया गया, मारने के प्रयास का केस लगाया गया, जबकि एक मामूली थप्पड़ मारी थी। और जो चार्जशीट पेश करी उसी में भी इसी का जिक्र किया गया और इसीलिए नरेश मीणा को फंसाया गया। यानी कि थप्पड़ मारने का जुर्म इतना बड़ा हो सकता है यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नरेश मीणा को मारने के प्रयास में, जानलेवा हमला करने के प्रयास में गिरफ्तार किया और वही केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समरावता में हिंसा का मामला है, उसका भी केस चल रहा है, लेकिन SDM को सिर्फ थप्पड़ मारी थी, लेकिन हत्या के प्रयास का केस लगा दिया गया और इसी के तहत नरेश मीणा को लगातार फंसाया जा रहा है और कोर्ट को भी यही बताया जा रहा है और इसीलिए लगातार सुनवाई चल रही है और नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो पा रही। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से नरेश मीणा के खिलाफ ये केस लगाए गए, गंभीर धाराएं लगाई गई, सिर्फ थप्पड़ मारने का मामला था, लेकिन मारने के प्रयास और जानलेवा हमले के प्रयास का केस दर्ज किया गया और नरेश मीणा को अब तक जेल में बंद रखा गया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर क्यों नरेश मीणा के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई, इतना बड़ा गलत हुआ? क्यों आखिर एक मामूली से केस में नरेश मीणा को फंसाने की कोशिश हुई? क्या SDM को थप्पड़ मारी थी इसलिए SDM फंसाने की कोशिश कर रहा है, या इसके पीछे कोई और भी लोग हैं? क्या इसके पीछे सियासत से जुड़े हुए लोग भी हैं क्या? दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन आखिर नरेश मीणा को फंसा रहा है? कौन आखिर नहीं चाहता कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाए? हालांकि अब नरेश मीणा की रिहाई के लिए जयपुर में एक बड़ा आंदोलन भी होने वाला है, जो कि 20 तारीख को होने वाला है और इसके लिए तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। कभी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पहले भी इससे पहले कई बार आंदोलन के लिए ऐलान हुआ, लेकिन जयपुर में बड़ा आंदोलन नहीं हुआ और अब तैयारियां फिर से चल रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर उस आंदोलन से पहले नरेश मीणा जेल से बाहर आ पाते हैं या फिर आंदोलन होने वाला है। जिस तरीके से नरेश मीणा के खिलाफ केस लगाया गया, उसको लेकर के आप जो भी सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।